दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस भारतीय संविधान की क्लास में, जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक का सॉल्यूशन देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को। तो शुरुआत करेंगे आज हम सीधे प्रश्नों से, और आज का टॉपिक है हमारा मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य से संबंधित जितने भी प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, तो उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, और यह क्लास आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। शुरुआत करेंगे और देखेंगे यहाँ हम पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही हैं। कथन एक दिया गया है, एक, इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। तो यह कैसा है? गलत है। अगला देखते हैं, ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार दोनों गलत हैं, तो हमारा डी आंसर सही होगा, ना तो एक और ना ही दो। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। दिया गया है, भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 51 के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य हैं। हालांकि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए कोई भी विधायी प्रक्रिया नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह ये भी न्यायोचित नहीं है, अर्थात इनके उल्लंघन या अनुपालन न होने पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती है। अतः कथन एक गलत है। इसके अलावा मूल कर्तव्य विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित नहीं होते हैं, अतः कथन दो भी गलत है। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर है हमारा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है। ए, बलवंत राय मेहता समिति की, बी, आयंगर समिति की, सी, स्वर्ण सिंह समिति की, डी, ठक्कर समिति की। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी, स्वर्ण सिंह समिति की। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए, स्वर्ण सिंह कमेटी, बी, अशोक मेहता कमेटी, सी, बलराम जाखड़ कमेटी, डी, सरकारिया आयोग। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए, स्वर्ण सिंह कमेटी। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया है। वह है ए, स्वर्ण सिंह समिति, बी, शाह आयोग, सी, प्रशासनिक सुधार आयोग, डी, संथानम समिति। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए, स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ए, 42वें संशोधन द्वारा, बी, 56वां संशोधन, सी, 73वां संशोधन, डी, 98वां संशोधन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए, 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए, चौथे, बी, पहले, सी, दूसरे, डी, तीसरे। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी, तीसरे। मूल कर्तव्य को किस स्थान में रखा गया है। तीसरे स्थान पर रखा गया है। व्याख्या देखेंगे थोड़ी सी इसकी हम। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने
और अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का के तहत तीसरे स्थान अर्थात उपखंड ग में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मूल कर्तव्यों का उल्लंघन संविधान में कब किया गया? ए. संविधान निर्माण के समय। बी. 26 जनवरी 1950 को। सी. 42वें संविधान संशोधन। डी. 41वें संविधान संशोधन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा हमारा सी, 42वें संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है हमारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 3/1/1977 से भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय संविधान के भाग 4 का या 4A में अनुच्छेद 51 का या 51A शामिल करके इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसमें एक मौलिक कर्तव्य बढ़ा दिया गया जिससे इनकी संख्या 11 हो गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? ए. अनुच्छेद 50। बी. अनुच्छेद 51A। सी. अनुच्छेद 52 में। डी. अनुच्छेद 53 में। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, अनुच्छेद 51 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? ए. 1976 में। बी. 1979 में। सी. 1975 में। डी. 1978 में। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए, 1976 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई? ए. 1976। बी. 1975। सी. 1978। डी. 1980। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए, 1976 में। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? ए. भाग 3। बी. भाग 4। सी. भाग 4A। डी. भाग 6। इन चारों ऑप्शनों में इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी, भाग 4A। भारत के संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में दिए गए हैं? ए. भाग 2। बी. भाग 3। सी. भाग 4। डी. भाग 4 का। चारों ऑप्शनों में से मूल कर्तव्य भारत के संविधान में दिए गए हैं भाग 4 का में। डी वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? ए. 24वें। बी. 38वें। सी. 44वें। डी. 42वें। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए कि किस संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, तो राइट आंसर होगा हमारा डी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। अगला क्वेश्चन, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? ए. भाग 1। बी. भाग 4 का में। सी. भाग 2 में। डी. भाग 4 में। इसका भी राइट आंसर होगा हमारा बी, भाग 4 का में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? ए. अनुच्छेद 50 का। बी. अनुच्छेद 50 का। सी. अनुच्छेद 51 का। डी.
अनुच्छेद 51 ख। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी, अनुच्छेद 51 का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? ए, मौलिक अधिकार, बी, मौलिक कर्तव्य, सी, पंचायती राज के सिद्धांत, डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ए, 42वां, बी, 44वां, सी, 46वां, डी, 48वां। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, 42वां संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ए, 32 में, यहाँ पर सीधे हमको 42 मिल जाए तो वहाँ पर हम सीधे 42 को टिक लगा देंगे। और यह सभी क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए यह बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो देखते हैं, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। वह ए, संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, बी, अंतर्राज्यीय परिषदों के निर्माण, सी, मौलिक कर्तव्य, डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, बी, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, सी, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, डी, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम, मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। परमादेश एक रिट है जिसे न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी करता है। मौलिक कर्तव्य लोगों पर राजनैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं। प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है, जबकि रिटें प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए, आम चुनावों में मतदान, बी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, डी, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर बताना है, तो आप हमें इसका कमेंट में कमेंट करके उत्तर ज़रूर बताएं। तब तक के हम बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ए, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, बी, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, सी, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, डी, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? ए, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, बी, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, सी,
अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। डी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। ए, देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना। बी, हमारी सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। सी, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। डी, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है। किस या किन कर्तव्यों को, तो देखते हैं ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। तो देखते हैं पहला कथन क्या कह रहा है, देश की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है, तो बिल्कुल देश की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। अगला देखते हैं आयकर अदा करना, तो यह दूसरा तो हमारा बिल्कुल गलत होगा। और दो जहाँ पर हो वहाँ पर हम, क्योंकि आयकर अदा करना यह मौलिक कर्तव्य नहीं, तो बिल्कुल 100% गलत है। जब गलत है तो यह दूसरा ऑप्शन कट जाएगा हमारा बी वाला, और ए वाला भी ऑप्शन कटेगा, और दो यहाँ पर है यह भी ऑप्शन कट जाएगा। तो इस प्रकार बचेगा हमारा सिर्फ डी वाला 1, 3 और 4, यानी कि 3 और 4 क्या दिया गया है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण, तो बिल्कुल सही है। नंबर 4 दिया गया सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इस बार 1, 3, 4 हमारे डी ऑप्शन में मिल जाते हैं। और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। ए, ग्राम पंचायत। बी, राष्ट्रीय ध्वज। सी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। डी, वन्य प्राणी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी, वन्य प्राणी। किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है, तो वन्य जीव प्राणी। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। किस अनुच्छेद में। ए, अनुच्छेद 21। बी, अनुच्छेद 48A। सी, अनुच्छेद 51 का। डी, अनुच्छेद 56। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी, अनुच्छेद 51 का में भारत के प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह संविधान में मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 51 का या 6 में किया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 48 का में यह वर्णित है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर, निम्नांकित में से कौन एक गलत है। ए, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा हैं, तो यहाँ पर अगर गलत की बात करें तो पहले में ही हमको कुछ डाउट लग रहा है, देखते हैं और आगे के भी चेक कर लेंगे हम। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, तो यह तो बिल्कुल सही है। अगला सी, भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, तो यह भी बिल्कुल राइट है। अनुच्छेद 51A में
दिया है डी वाला अनुच्छेद 51A प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है, तो यह भी बिल्कुल राइट है। यानी कि यह तीनों राइट है, तो हमारा गलत जो होगा तो वह ए वाला ही गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा राष्ट्रगान का सम्मान करना निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए राष्ट्रगान का सम्मान करना, बी राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, सी राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, डी प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। तो इनमें से कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं ये देख लें तो हमारा कंफर्म हो जाएगी कौन सा नहीं है। राष्ट्रगान का सम्मान करना या तो बिल्कुल है, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना यह भी है, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना तो यह बिल्कुल नहीं है, और दिया गया है प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना तो यह भी है। तो गलत कौन सा हो जाएगा हमारा? सी। व्याख्या देखेंगे यहाँ इसकी हम। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, जबकि अन्य तीनों विकल्प मौलिक कर्तव्य के भाग हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। अगला क्वेश्चन दिया गया भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? ए लोक चुनाव में मतदान करना, बी वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकास विकसित करना, सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, डी संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए लोक चुनावों में मतदान करना। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है। भाग 2 में क्या दिया गया है? भाग 2 में नागरिकता दी गई है, बिल्कुल सही है। भाग 3 में दिया गया है मूल अधिकार जो 12 से 35 तक हैं, बिल्कुल सही है। भाग 4 में दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो बिल्कुल सही है। और भाग 5 में मूल कर्तव्य, तो यह सुमेलित नहीं है क्योंकि यह भाग 4 का के अंतर्गत आता है मूल कर्तव्य, भाग 4 का। तो हमारा डी वाला ही राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? ए संविधान की उद्देश्य का, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी मूल अधिकार, डी मूल कर्तव्य। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी मूल कर्तव्य में दिया है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ए 9, बी 11, सी 12, डी 20। यहाँ पर जो कुल मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में तो वह हो जाएंगे बी 11। और अभी हम आपको दिखाते हैं वह 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमने अभी 22 नंबर का क्वेश्चन छोड़ा था, तो उसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो हमारा था ए भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम चुनावों का मतदान, यह भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं है। देखते हैं इसकी व्याख्या को।
मूल रूप से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं था। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन सोवियत संघ से ली गई है। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में वर्ष 1976 के 42वें संशोधन द्वारा 3/1/1977 से जोड़े गए। आगे देखेंगे। इसके तहत भारतीय संविधान में भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसमें मूलतः नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य थे, परंतु वर्ष 2002 के 86वें संविधान संशोधन द्वारा 1/4/2010 से मौलिक कर्तव्यों की संख्या में एक वृद्धि की गई। ये 10 से 11 हो गए। अनुच्छेद 51A के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह देखते हैं। अब यहाँ पर हम 11 के 11 मौलिक कर्तव्य। नंबर 1, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। नंबर 2, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। नंबर 3, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। नंबर 4, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अगला दिया गया है नंबर 5, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। नंबर 6, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अगला पॉइंट देखते हैं। 8 नंबर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अगला पॉइंट, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। नंबर 10, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। अगला क्वेश्चन है, माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थित या बच्चे या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के लिए द्वारा जोड़ा गया। अतः उपर्युक्त प्रावधानों पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आम चुनावों में मतदान मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ पर आज के महत्वपूर्ण 40 से 45 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की और धीरे धीरे आज हमारी क्लास 16 नंबर तक हो चुकी है और इसी तरह रोज़ हमारी 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आती रहती है। अभी तक आप लोगों ने अगर पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर इन सभी क्लासों की प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां से आप उन सभी क्लासों को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। और उसके साथ में जो हमारी रसायन विज्ञान की शाम के समय में क्लास चलती है, उस क्लास को अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी गई है। उन सभी क्लासों की अभी जितनी पहले की वीडियो बनी है उनकी प्लेलिस्ट है, और जो 1 या 2 अभी तुरंत की हैं उनको ऐड कर दिया जाएगा। साथ में ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट,
हिस्ट्री की प्लेलिस्ट, यूपी स्पेशल की प्लेलिस्ट, और इससे पहले जो रसायन विज्ञान से पहले क्लास चल रही थी भौतिक विज्ञान अभी कंप्लीट कराई गई है, तो उसकी भी प्लेलिस्ट वहाँ पर बनी हुई है। आप इन सभी क्लासों को वहाँ पर देख सकते हैं। तो आज की यह क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।